इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फ़र्क है वो वाजे करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है एक सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, तो आइए इन कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट रिसीव्स एन एक्शन। देखें, बेसिकली वैसे हम सुनते आए हैं सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट जो है उसके हवाले से अलग से वीडियो बनी हुई है, ये उसका टाइटल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वर्ब है, एक्शन वर्ड होता है, और जो रिसीव करने वाला किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है और उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और याद रखें कि ये लफ्ज़ आपको व्हाट या whom का जवाब देता है, क्या या किसे का जवाब देता है। अदरवाइज कोई इसके अलावा किसी भी लफ्ज़ का जवाब देने वाला वर्ड हो फिक्रे के अंदर, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे शी चेज्ड हर डॉग, शी चेज्ड whom, शी चेज्ड व्हाट हर डॉग इज द आंसर। वो किस चीज का ताक़ुब करती है, किसका ताक़ुब करती है, वो किस चीज के पीछे भागती है, ये उसका जवाब है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ही प्लेज क्रिकेट, प्ले वर्ब है और क्रिकेट उसको रिसीव करने वाला है, वो खेलता है, वो क्या खेलता है, सो क्या का जवाब है यहां पर। अगर इसी सेंटेंस को यूं लिख दिया जाए, ही प्लेज इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, ये क्या का जवाब नहीं, यहां कब का जवाब जरूर है। कब, वो कब खेलता है, तो वो शाम में खेलता है, तो कब का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कैसे का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कहां का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ क्या का जवाब और किसे का जवाब, किस चीज का जवाब आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हर डॉग है और क्रिकेट है। कब, कहां, कैसे, क्यों, ये इन अल्फाज का जवाब देने वाले अल्फाज, यानी इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, इनका जवाब देने के लिए जो अल्फाज होते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। मिस्टर माइकल प्रेज्ड हर डॉटर, मिस्टर माइकल ने तारीफ की अपनी बेटी की। किसकी तारीफ की, अपनी बेटी की। ही प्रेज्ड whom, ये whom का जवाब है, तो whom जो है ये आपका एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और who आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है। यानी प्रोनाउंस जो हैं सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। सो whom आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और who आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो whom और what का जवाब देने वाले अल्फाज आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। कब, क्यों, कैसे, कहां, टाइम, रीजन, प्लेस, इनका जवाब देने वाले अल्फाज एडवर्ब्स कहलाते हैं, आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते। और अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उनका पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। सो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्शन को रिसीव करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई सेंट अ लेटर, ये दो सेंटेंसेस पे जरा गौर कीजिएगा। आई सेंट अ लेटर, आई सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। आई सेंट व्हाट, आई सेंट अ लेटर, सो व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और लेटर को रिसीव करने वाला कौन है, यू, आई सेंट यू अ लेटर, सो तुम लेटर को रिसीव करने वाले हो। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला वर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ही गेव असलम अ सॉर्ड, ही गेव व्हाट, उसने क्या दिया, उसने सॉर्ड दी, तो सॉर्ड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे दी, सॉर्ड को रिसीव करने वाला कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है, असलम, सो असलम इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
यहां पे देखिए ही गेव अ सॉर्ड टू असलम, इस फिक्रे को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख के और उसके बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम लिख सकते हैं। यहां पर भी देखें ही गेव व्हाट, ही गेव अ सॉर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, असलम सॉर्ड को रिसीव करने वाला वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।